भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके लिए अक्सर वो पेरेंट्स आते हैं जिनके यहाँ पर संतान की डिलीवरी होना हो। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म, मरण और परण ये सब विधि के हाथ में होता है, लेकिन आजकल जहाँ तक जन्म की बात की जाए तो यहाँ पर विधि का विधान शायद कम ही काम करता है। एक रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसके अनुसार भारत में, विशेषकर भारत में आजकल 21-22% डिलीवरी सिजेरियन होती है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो इसका आंकड़ा 50-50 का है, यानी हर 2 में से एक बालक सिजेरियन पैदा होता है। अब सिजेरियन के पीछे कारण जो भी हो, कुछ इमरजेंसी भी हो सकती है और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अपनी रेवेन्यू बढ़ाने की इच्छा भी हो सकती है। और एक कारण आजकल और देखने में आया है कि ज्यादातर माताएं प्रसव पीड़ा से गुजरना नहीं चाहती। वो प्रसव पीड़ा के नाम से ही डरी हुई रहती हैं, इसलिए भी सिजेरियन करवाना चाहती हैं। खैर, यह जो भी हो, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इस सिजेरियन डिलीवरी का बालक के मुहूर्त में, यानी डिलीवरी के मुहूर्त में कैसे उपयोग में ले सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और चूंकि यहाँ पर 2-5 दिन का समय हमारे पास रहता है, इसलिए हम डिलीवरी के लिए एक ऐसा मुहूर्त चुन सकते हैं जिसमें बालक की एक सशक्त और अच्छी कुंडली बन सके। और आज का हमारा विषय भी यही है, क्योंकि डॉक्टर्स द्वारा यह बता दिया जाता है कि 2-5 दिन में सिजेरियन करना ही पड़ेगा, वरना गर्भस्थ शिशु या माता को खतरा हो सकता है। तो यह 2-5 दिन का समय जो हमारे पास होता है, इसमें हम कोई अच्छा मुहूर्त चुन सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ सूत्रों पर बात करेंगे जिससे जन्म लेने वाले शिशु की एक सुंदर और भाग्यशाली कुंडली बन सके। तो सबसे पहले तो डिलीवरी मुहूर्त तय करने के पहले माता या पिता दोनों की हो सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पिता की कुंडली से उसका जन्म नक्षत्र ज्ञात कर लीजिए और उसमें वह नक्षत्र चुनिए बालक के सिजेरियन के लिए, जबकि पिता के नक्षत्र से पंचम या नवम नक्षत्र चल रहा हो। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे पिता का जन्म नक्षत्र अश्विनी है, तो डिलीवरी का मुहूर्त आप उस समय चुनिए जबकि मृगशिरा नक्षत्र चल रहा हो। अश्विनी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र पंचम हो जाएगा। और पिता का चूंकि अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो यहाँ पर आप बालक के लिए अश्लेषा नक्षत्र का भी चयन कर सकते हैं, क्योंकि अश्विनी से अश्लेषा नक्षत्र नवम हो जाएगा। इसे हमने उदाहरण के तौर पर लिया है। इसी तरह से आपको सिर्फ इतना देखना है कि पिता का जो नक्षत्र है उससे बालक का नक्षत्र पंचम हो या नवम हो, इसमें ज्यादा कोई गणना करने की आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिए आपके पास माता का भी नक्षत्र है, तो वहां पर एक काम और किया जा सकता है कि पिता के नक्षत्र से बालक का नक्षत्र पंचम या नवम हो, या माता के नक्षत्र से भी पंचम या नवम हो, तो यह एक अति सुंदर योग बनेगा। यानी माता के नक्षत्र से पिता के नक्षत्र से एक से पंचम और दूसरे से नवम हो, ऐसा कोई नक्षत्र आप डिलीवरी के लिए चुन सकते हैं। और ऐसे योग में जन्म लेने वाली संतान माता पिता की सच्ची हितैषी, उनकी आज्ञाकारी और बहुत ही भाग्यशाली होती है, क्योंकि ऐसी संतान अपने माता पिता के समभाव लेकर पैदा हुई होगी। और ऐसा बालक माता पिता की जो भी इच्छाएं शेष रह गई हैं उनको पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। यानी जीवन में माता पिता जो नहीं कर पाए, जो इच्छाएं उनकी शेष रह गई, वो उनके रहते रहते ही यह संतान
पूर्ण कर देती है। अब यहाँ हमने जिस योग की बात की वो बहुत दुर्लभ योग होगा। अगर किसी भाग्यशाली को ऐसा योग मिल जाए तो इससे बढ़िया सिजेरियन डिलीवरी के लिए कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आप नक्षत्रों की गणना नहीं कर सकते, यानी आप एक प्रोफेशनल ज्योतिषी नहीं हैं, या फिर ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जिस योग की हमने अभी चर्चा की वह निकट भविष्य में नहीं बन रहा है। तो अब हम आपको कुछ साधारण योग बता रहे हैं जो कि आराम से आपको 1-2 दिन के अंदर अवश्य मिल जाएंगे और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना सिर्फ इतना है कि जन्म लेने वाली संतान का लग्न पिता के लग्न से दूसरा होना चाहिए। अब यहाँ उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि पिता का लग्न तुला है तो शिशु का यानी जन्म लेने वाली संतान का लग्न वृश्चिक होना चाहिए, तो यह तुला से दूसरा हो जाएगा। तो सर्जरी के लिए वृश्चिक लग्न का चुनाव करना है यदि पिता का लग्न तुला हो तो। और ऐसी स्थिति में जो संतान जन्म लेगी उसके लालन पालन को पिता बहुत आसानी से पूरा कर पाएगा और इस संतान के भाग्य से ही उसके पास उसके लालन पालन के लिए धन सुविधाएं अपने आप आती चली जाएंगी। यह एक बहुत सुंदर योग बनेगा और ऐसा पिता अपनी संतान के प्रति सारे उत्तरदायित्वों का पालन खुशी खुशी और सुगमता से कर पाएगा। अब इसके विपरीत हो तो क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि जब डिलीवरी होना है उस समय वृश्चिक लग्न चल रहा है और यहाँ मान लीजिए और पिता का लग्न धनु है, तो यहाँ पर पिता का लग्न संतान के लग्न से दूसरा हो जाएगा, यानी संतान का लग्न वृश्चिक, पिता के लग्न धनु से 12वां हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसा पिता अपने दायित्व संतान के प्रति पूर्ण नहीं कर पाएगा। वैसे ऐसी संतान भी गुणी और सेवाभावी होती है, लेकिन यह पिता के कर्म को समाप्त कर देती है और ऐसी संतान कम उम्र में ही पिता को रिटायर करके घर बैठा देती है। अतः इस स्थिति से बचकर चलना चाहिए, क्योंकि इस संतान का भाग्य पिता के कर्म को समाप्त करता है और वर्तमान युग में कोई भी नहीं चाहता कि उसका कर्म समाप्त हो जाए। आजकल कर्म है तो ही यह दुनिया आपके काम की है, यानी पिता पूरी तरह से संतान पर डिपेंडेंट हो जाए ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए इस स्थिति से बचना चाहिए। सिंपल सा योग है, पिता के लग्न से संतान का लग्न दूसरा होना चाहिए और पिता के लग्न से संतान का 12वां लग्न टाल देना चाहिए। बहुत सिंपल है। दूसरा एक और आप देख सकते हैं कि जो भी नक्षत्र चल रहा हो, यानी जो नक्षत्रपति हो वह अपनी उच्च राशि से पंचम बैठा हो या नवम बैठा हो, यह एक बहुत सुंदर योग बनेगा और इसको भी आप सिजेरियन डिलीवरी के मुहूर्त के लिए चुन सकते हैं। और इसके साथ ही कहीं चंद्रमा से भी नक्षत्रपति का नवम संबंध हो तो यह एक बहुत श्रेष्ठ योग बन जाएगा। अब यहाँ पर एक योग को टाल देना है और इस योग में तो कतई कोई भी मुहूर्त नहीं बनाना चाहिए जब नक्षत्रपति अपनी उच्च राशि से छठा बैठा हो या 8वां बैठा हो। यह योग बिल्कुल टाल देना है। इस योग को डिलीवरी मुहूर्त के लिए नहीं चुनना चाहिए। और चूंकि सर्जरी से ही जन्म होना है तो 1-2-3 दिन का समय मिलता है, तो ऐसा कोई योग बन रहा हो उसको टाल देने में ही भलाई है। और एक योग आप देख सकते हैं जो कि आसानी से मिलने की संभावना रहती है कि डिलीवरी के समय चतुर्थेश से नवमेश युति में बैठा हो, यानी दोनों साथ साथ बैठे हो, या चतुर्थेश से नवमेश चतुर्थ, सप्तम या दसम बैठा हो, तो यह एक शानदार गजकेसरी योग बन जाए। और गजकेसरी योग की महत्ता तो आप सभी जानते ही हैं, इसके बारे में ज्यादा क्या बोलना। तो साथियों, यहाँ पर हमने आपको सिजेरियन डिलीवरी करवाने के लिए कुछ योग या कह लें मुहूर्त बताए और आशा करते हैं कि आप इनका लाभ अवश्य उठाएंगे। और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।